औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या हुआ, दिन को ये लोग वापस नहीं आए। ये लोग दिन को वापस नहीं आए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे चेहरे की जो बनावट है, झूठी बनावट, वो पकड़ी जाए और हमारे चेहरों से जना हमारे धोखे की जो अलामात है कहीं वाज़ेह ना हो जाए। तो रात को आए। तो इसलिए जितने भी फ्रॉड होते हैं ना, अक्सर व बेशतर जना वो रात को होते। इसलिए हमें जो अल्लाह ताला की पनाह की तलकीन की गई है ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, कि अल्लाह मैं रात की तारीकी जब वो छा जाए उसके शर से तेरी पनाह चाहता। तो क्या हुआ, वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, ये आए अपने बाप के पास इशाअन अंधेरे में, यबकून रोते पीटते हुए वावेला करते हुए आए रात के वक्त, ताकि जो हमने ड्रामा किया है ना उसके हकायक को छुपाया जा सके, और रोते पीटते हुए आए। इसलिए बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो शख्स भी अपने मामलात को रो पीट कर लोगों के सामने रखता है ना, कहते अक्सर उसका एतबार ना किया कर। रोने में बड़े फ्रॉड होते, बड़े धोखे होते। तो सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बहन थी, फरमाते हैं कि मैं कूफा में जब दाखिल हुई ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद, तो हमें यानी वो इब्ने ज़ियाद के पास ले जाया गया कूफा में। तो देखा कि कूफा वाले रो पीट रहे हैं। तो कहती कि मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों रो पीट रहे, इनको क्या हुआ? आजमाइशों के पहाड़ तो हम पे टूटे, शहादतें हमारी हुई हैं, ये क्यों रो पीट रहे हैं? कहते हैं कि हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से। तो फरमाया कि यही तो कातिल है, इन्हीं कूफियों ने कत्ल किया, अब रो पीट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे कि खुद उनको गहरे कुएं में डाल दिया और रात को रोते पीटते हुए जना वो आ गए। कालू, कहने लगे, या अबाना, ए अब्बा जान, इन्ना ज़हबना नस्तबिक, हम जो ना वो गए थे ताकि दौड़ लगाए। नस्तबिक का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से दौड़ में आगे निकले, सबकत ले। व तरकना यूसुफ इंदा मताइना, और हम छोड़ गए यूसुफ को अपने सामान के पास। फ़अकलहु ज़िब, बस उसे भेड़िया खा। और रही ये बात, एक चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। एक तो खुद चोर है, ऊपर से जो ना वो प्रेशर किस पे डाल रहे, वालिद पे। कहने लगे, वमा तबी मुमिनीन लना, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम क्या हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। अब याकूब अलैहिस्सलाम सब पहचान गए, अल्लाह के पैगंबर थे। और जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, जहाँ दीदा आदमी होते हैं, लोगों के अहवाल को अच्छी तरह जानते हैं कि हकायक क्या है और इनके ड्रामेबाजी क्या है। कुरान मजीद ने जो जिक्र किया है, एक भेड़िए का जिक्र किया है। एक भेड़िया जो होता है ना, ज्यादा से ज्यादा भी जितना भी सेहतमंद हो, उसका 20 किलो से ज्यादा वजन नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि एक जानवर अपने से दुगने वजन का जो ना वो मीट या गोश्त खा जाए? पूरे का पूरा यूसुफ ही खा गया, ना उसकी हड्डियां छोड़ी, ना कुछ बाकी मांदा जो ना वो गोश्त छोड़ा कि जिसको भाई जो ना वो अमानतन दफनाकर आ गए हों या उठाकर घर ले आए हों। यानी हर एक बात से उनका झूठ वाज़ेह था, उनका झूठ वाज़ेह। वजाओ अला कमीसिही बिदमिन कदीब, और वो लाए उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का खून। कहीं जानवर शिकार किया या कोई भेड़ बकरी ज़बह की और उनका खून जो ना वो उनके कुर्ते पर जो ना लगाया। लगाने के बाद वो कुर्ता भी बतौर सबूत के लिए आया, ये देख ले हर चीज जो ना लथपथ है, यूसुफ को भेड़िया खा गया। अल्लाह अकबर। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, फरमाने लगे बल्कि सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, तुम्हारे दिलों ने, तुम्हारी जानों ने एक मामला घड़ लिया है, एक प्लानिंग बना ली तुमने। जो तुमने प्लानिंग की, ये तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा है, ये कोई भेड़िए वाली बात नहीं है, बल्कि घड़ लिया है तुम्हारे नफ्सों ने अमरन, एक बात, एक मामला, जिस पे तुमने हर चीज क्या कर ली है, तय कर ली कि तुमने ये काम कर। फसब्रुन जमील, बस क्या है, सब्र ही बेहतर है, सब्र ही बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और अल्लाह की ही मदद चाहता हूँ उस बात पर जो तुम बयान कर रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने इतनी बात पर इत्मीनान कर लिया और घर बैठ गए, कोई खोज भी नहीं लगाई, कोई जो ना वो
तलाश भी नहीं किया, और इस बात का वो यकीन कैसे कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी सुना था। जो उन्होंने ख्वाब देखा था उसमें इशारा किया था कि अल्लाह के पैगंबर बनेंगे। अब अल्लाह के पैगंबर को मौत कैसे आ सकती है नबूत मिलने से पहले, और फिर ख्वाबों की ताबीर का अल्लाह मलका अता करेंगे। जो ताबीर लगाई थी वो तो सारी सूरत अभी तक वाज़ेह नहीं हुई, यूसुफ को भेड़िया कैसे खा सकता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात का तहिया कर लिया कि इन्होंने जो काम करना था इन्होंने कर दिया, इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। इनको अब नहीं भेजा कि जाओ तलाश करके लाओ, या इनके सामने वो ख्वाब नहीं रखा कि तुम झूठ बोलते हो, ख्वाब मैंने ये सुना है जिसकी ताबीर अभी तक पूरी नहीं हुई। अगर ये बता देते उन भाइयों को, इसी वजह से तो उन्होंने उनको साइड पे किया था, अगर उनको बता देते तो अगले दिन उन्होंने सहरा में जाकर कुएं में कत्ल कर यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको सब्र दिया और बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ और एक जो ना मामला फहमी के साथ सब्र किया भाइयों के मामलात पर जो उन्होंने कर दिया है, मतलब उन्होंने को ठिकाने लगाना था लगा दिया है। अब क्या है, अल्लाह ताला से मदद ली जाए जो ये बयान कर रहे हैं। तो ये मामला, उसके बाद आगे क्या हुआ, कुरान मजीद ने इसे अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ को बयान कर दिया है। और मैंने इसके शुरू में बताया था कि ये एक किस्सा नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। जैसे आपके साथ इन्होंने रवैया बनाया है, ऐसे ही रवैया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बनाया था। आखिरकार अल्लाह ने उनको सुरखरू किया और यही लोग उनके सामने दस्तबस्ता होकर माफिया मांग रहे थे और अपनी जान की अमान जो ना वो मांग रहे थे। तो आपका फ्यूचर भी ऐसा है, एक वक्त आएगा कि ये लोग आपके सामने खड़े होंगे। और ऐसे ही हुआ कि फतह मक्का वाले दिन जो सारे बड़े बड़े सरदार हुजूर के सामने खड़े थे और आपने वही अल्फाज कहे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहे थे। तो इसलिए जनाब वो तकाबुल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को करना इस वाक़े के साथ, सूरह यूसुफ के साथ, इसके बाद जाकर हमें इसकी समझ लगेगी कि अल्लाह ताला ने ये सूरत क्यों नाजिल की है।